इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आप साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुसुम RK जैन, श्रीमती निधि विवेक निश्चय बयान निवेद छिंदवाड़ा से पधारे हैं। आप भी आए, साथ भेंट करने का तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और श्रीमती शकुंतला जी, जय किरण जी, विजय किरण जी छिंदवाड़ा से पधारे हैं। आपने चंदगिरी की एक सीढ़ी की एक शिला के लिए सौभाग्य अर्जित किया है। आप भी आए। गौरव जैन स्टील सेंटर जयपुर से, आपने चंदगिरी मंदिर निर्माण के लिए 11,000 रुपए की स्वीकृति दी है सास भेंट के लिए। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिन जिन के नाम आए थे हमने सभी के नाम को बुलाने का, हाँ श्रीफल भेंट करने का, जिनवाणी माता के सामने आप श्रीफल भेंट करें और आज की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य, जिनके सानिध्य में छिंदवाड़ा नगरवासियों का सौभाग्य था कि पर्यूषण पर्वाधिराज हर्षोल्लास से मनाया गया। आज उनके मुखारबिंद से आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य स्वर्णा दीदी जी और शांता दीदी जी, तालियां बजाकर अनुमोदना हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि आज की सामूहिक पूजन अष्टम तीर्थे चंद्रप्रभु भगवान के दरबार में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दोनों माइक चालू करें। अरहंत नमो जिन सिद्ध नमो, आचार्य नमो, सर्वसाधु नमो, जिन धर्म नमो, जिनागम नमो, जिन चैत चैतालय नमो, अरहंत नमो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, वास्तल मूर्ति आचार्य गुरु श्री धर्मसागर जी महाराज की, भारतीय संस्कृति के परम संरक्षक संत श्रमण आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के, निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, सबके दीदियों के आग्रहों से हम आपके सामने निरापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी द्वारा पंच अर्चना लिखी है, 5 आचार्यों की अर्चना, जिसमें से गुरुदेव के जो पूजन है आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। चंदन जैसे महक रहे हैं, नीरज जैसे नयन खिले हैं, गात तुम्हारा
सूरत हृदय से पार उतारो, भवदधि जल से पार उतारो, भवदधि जल से। ज्ञान सुधा की निर्मल गंगा, शीतलदायी मधुर भंगा, सुंदर हीरा हृदय प्रकाशी, भव्य जनों को परम हितैषी, भव्य जनों को परम हितैषी। ओम ब्रूम अष्टोत्तर शताचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र आत्रा उत्तरा संवत्सर इति आवाहननम्। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य श्री गुरु विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सनितो भव षट्सनदीकरणम्। जन्म जरा और मरण सभी ये रोग सभी को सतत सताए, वैद्य में है त्रिभुवन के, औषध ले लो दुख न सजाए, ओम ले लो दुख न सजाए। ओम अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र जन्म जरा मृत्युनाश नहीं जलम पामति स्वाहा। तप तमही है निषिदिन काया, यो सदियों से भव भव पाया, जीवन मेरा तव सम होए, चंदन को ही चरण चढ़ा। देखिए इसमें मुनि श्री योग सागर जी क्या कहते हैं, हम चरण को चंदन चढ़ाते हैं, लेकिन चरण ही चंदन को चढ़ाए जा रहे हैं। इतनी शीतल है गुरुदेव की चरण, चंदन को ही चरण चढ़ाए। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य महामुनीन्द्र आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र संसार ताप विनाश नाय चंदन पामते स्वाहा। शुक्ल अखंडित अक्षत लाए, तंदुल दो है सुरभित ताए, आत्मानंद अक्षय पाने, पूजलिए चरण चढ़ाए। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य महामुनीन्द्र विद्यासागर महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त आए, अक्षर में पामति स्वाहा। सूरज जैसे रंग बिरंगे कुसुम लिए, चहु दिशाएं महक रही है, अर्पित है ये तव चरणों में, ब्रह्म सुधा में रमन करो मैं। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य महामुनीन्द्र आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र कामभान उद्देश्य पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। घेवर लाडो सरस चरूरे, कंचन थाली भर कर लाए, रोग क्षुधा की अतिशय पीड़ा, हो समता में सुकृत सुक्रीड़ा। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र क्षुधारोग विनाशनाय नवेदन पामति स्वाहा। सूरज जैसे तिमिर विनाशी, बोध कली को सहज प्रकाशी, अर्च यही है गुरुवर से भी, ज्योति जगाए मम उर मेरे। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य महामुनीन्द्र आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र मां मोहंधकार विनाशनाय दीपम रूपामिति स्वाहा। दुर्धर दीक्षा मुनिव्रत धारे, पावक जैसे कर्म चलाए, हो मुझ में भी बल जग जाए, धूप सुगंधि तवरी रखे। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र अष्टक्रम दानाय धूपम पामिति स्वाहा।
श्रीफल काजू विविध फलों से थाल सजाए तन्मयता से नश्वरता से परिणत सारे मोक्ष महाजो शुक्ल निहारे। ओम ब्रह्मष्टोत्तर शताचार्य आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त फलम पामिति स्वाहा। हार्दिकता से पदर जले के मंगलकारी वसुद्रव्य लेके अर्घ चढ़ाए तर कमलों में शीश झुकाए शिव पर पाने। ओम ब्रह्म अष्टोत्तर शताचार्य महामुनि आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र अनारफल प्राप्त है अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सकल दंड को त्याग कर निर्मल मन वचकार बार बार वंदन करो ध्यान ज्योति जग जाए। सागर विद्या गुरुवर प्यारे शीश झुका के नमन करो रे। धन्य हुए हैं नयन हमारे जीवन यात्रा सफल निहारे। गौरव गाता हम सब गाए भक्ति रस में सब रम जाए। पंकज जैसे हृदय खिलेगा जीवन सारा महक उठेगा। हर्ष विषादो रहित अवस्था अद्भुतकारी परिणतास्ता। आत्मस्वरूपी अनुपम ज्ञानी ब्रह्म विहारी अविचल ज्ञानी। कर्म विजेता शिव पतराई संकट हरता भव दुख त्राई। निष्पृहता से तव गुण गाए निश्चलता से तव पद पाए। भोर हुई है सुगंध प्रवासी उज्ज्वल ज्योत्स्ना तिमिर विनाशी। सदगुरु की ही परम कृपा है दुर्लभता से शरणा मिली है। मोह विषय लासा है ज्ञान नहीं है निज पर क्या है। अंत सके ही नयन खिले है दर्शन का ही प्रतिफलता है। शीतल गंगा जल समवानी शांति प्रदायी शिव सुखदानी। अंतस के ये नयन खिले दर्शन का ही प्रतिफलता है। भाग्य जगे है कलियुग में भी शक्ति मिली है गुरुवर से भी। नाव हमारी गति से शीघ्र भवाब्दी तट पर जाए। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र जय माला पूर्णार्घम निवपामिते स्वाहा। गुरु तो पंचम काल में है अरिहंत समान। जिनके पाद सरोज में जगह विज्ञान। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
4 अध्यायों का प्रातःकाल विवेचन पूर्ण हुआ। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, सूत्र के रूप में है, किंतु अनंत अर्थ गब्बुट धातु। सूत्र की परिभाषा अनंत अर्थ जिसमें गर्भित है उसका नाम सूत्र कहा जाता है। सबसे छोटा सूत्र नानो है। हाँ, आने वाला तो है, लेकिन नानो छोटा सूत्र है, 2 ही जिसमें अक्षर हैं। न अनो, अनु में प्रदेश नहीं है। ऐसे इसकी खोलना चाहे तो इतना खुलता चला जाता है, अनंत अर्थ भी उसमें समाहित हो जाता। आज हम भले ही उसको नहीं समझ रहे हैं, किंतु सूत्र का लक्षण तो यही है। परे प्रविचाराः एक सूत्र आया है। प्रविचार का अर्थ आचार्यों ने किया है दुख प्रतिकार प्रविचार है, सुख नहीं। आप लोग इंद्रिय और अनिंद्रिय विषयों का नाम सुख कहते हैं, किंतु वो सुख नहीं, आकुलता का प्रतिकार करना। यह मान लो पकवान भी आप लेते हैं तो वो पके हुए तो है, इसलिए पकवान तो कह दो, लेकिन मीठे हैं, सुख है, शांति उसमें मिलती है, ये गलत धारणा है, क्योंकि वह भी एक प्रकार से प्रविचार है। 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन एक प्रकार से ब्रह्मचर्य के लिए दोष पैदा करने वाला है। मुख्य रूप से उसमें स्पर्शनेन्द्रिय गिना जाता है, लेकिन वस्तुतः आकुलता का निवारण करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम प्रविचार है। मतलब स्वर्गों में भी इसकी आकुलता होती है। इस आकुलता को दूर करने का पुरुषार्थ जो होता है उसका नाम प्रविचार है। यह सूत्र प्रविचार एक प्रकार से 16 स्वर्ग के बाद जो देव हैं उनके लिए दिया गया है। इससे ठीक होता है कि प्रविचार 16 स्वर्ग तक होता है, फिर बाद अप्रविचार का अर्थ एक प्रकार से प्रविचार का अभाव, प्रतिकार का अभाव। आकुलता का अभाव ऐसा तो नहीं कहा, किंतु अप्रविचार का अर्थ वहाँ पर वेद कर्म की उदीर्णा होते हुए भी वह असह्य नहीं होता, किंतु नीचे के स्वर्गों में असह्य होता है, ये बताया। तो उन अहमिंद्र देवों को यह नहीं होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें इसके कि नीचे के स्वर्गों में भी वह प्रविचार, कहीं काय प्रविचार कहा, कहीं रूप प्रविचार कहा, कहीं शब्द प्रविचार कहा, कहीं स्पर्श वहाँ प्रविचार कहा। इस ढंग से प्रविचार को भिन्न भिन्न
शब्दों के माध्यम से उन्होंने उसके अनुपात जिनको बोलना चाहिए वह बताया। मन में भी प्रविचार होता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। वचन में काय में तो स्थूल सुनने में आ जाता है, किंतु मन में भी प्रविचार होता है। नहीं, मनसा प्रविचार है, मन प्रविचार, कि मन के द्वारा भी प्रविचार होता है। इसको ज्ञानार्णव कारणे प्रथमे जायते चिंता द्वितीये दृष्टुम इच्छति। प्रथम समय में सर्वप्रथम चिंता की उत्पत्ति हो जाना, यह अर्थ किया है। ये चिंता आकुलता का प्रतीक है, मन में भी उत्पन्न होता है। तो मन में उत्पन्न नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए विशेष कारण बताए कि परम शुक्ल लेशा जिनको होती है, उसमें उन्होंने एक घटित बात कही है कि यहाँ अनुदिश में परम शुक्ल लेशा है, तो ऊपर के अपराजित 5 जो हैं सर्वासिद्धि तक, उनमें भी सर्वोत्कृष्ट एक प्रकार से शुक्ल लेशा होती है। किंतु एक बात और सोचने से आता है, आज ही सोचने से थोड़ा सा रख देना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आगे इसका चिंतन इस दिशा में होता चला जाए। आग्रह नहीं, फिर भी विषय वस्तु तो यहाँ पर है। अब प्रविचार का प्रसंग 16 स्वर्ग में भी नीचे आ सकता है, आता है। ये इसका विषय है मुख्य। इतना अवश्य है कि 16 स्वर्ग तक एक प्रकार से स्त्रियों का संबंध रहता है। इसके ऊपर महिलाओं का विकास नहीं होता, इसलिए 16 स्वर्ग के ऊपर वो नहीं जा सकते। मुनि जो बनेगा वही उन ऊपर के अहमिंद्र देवों में उत्पन्न होगा। उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रविचार का अभाव बताया, किंतु नीचे के स्वर्ग में भी प्रविचार का अभाव है। वह है ऋषि होता है। कौन? लोकांतिक देव। और वह लोकांतिक जो होता है नियम से 16 स्वर्ग तो ऊपर तो नहीं जाएगा, कि हम ब्रह्मोले लोकांत का, हाँ, ब्रह्म लोकांतिका। तो ये ब्रह्मलोक जो है पंचम स्वर्ग है, उसमें लोकांतिक ऊपर रहते हैं। और लोक का अर्थ संसार, संसार जिसका अंत हो गया, पहले से कैसे हो गया? तो वहाँ पर एक प्रकार संसार रचते नहीं हैं। बाकी जितने भी स्वर्ग हैं उनमें संसार मन से, वचन से, काय से रचते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्त्रियों का भी संबंध रहता है। इस स्त्रियों के होने के उपरांत भी ब्रह्मलोक में स्त्रियां हैं, देवियां हैं, किंतु ब्रह्मलोक जो ऊपर भाग है उसमें लोकांतिक रहते हैं, जो लाखों की संख्या में हैं। उनका एक ही मात्र भव रह गया है। और इसके साथ साथ वे भी स्त्रियों के संपर्क से दूर रहते हैं, इसलिए
परे प्रविचारा, ये सूत्र इसके साथ जुड़ जाता है। और जितनी आप चिंतन करो उतना इसमें से नवनीत निकलता चला जाता है। और इनके लिए शुक्ल लेशा से युक्त भी बताया, जबकि वहाँ पर पद्मलेशा भी होती है, किंतु नीचे होती होगी, किंतु एकदम ऊपर में वह नहीं रहती है। इससे भी स्पष्ट होता है कि वे ऋषि कहलाते हैं। ऋषि का अर्थ एक प्रकार से कोई परिवार नहीं। यहाँ तो परिवार हैं और वहाँ पर भी परिवार हैं, ये बात अलग है। वहाँ पर परिवार में विकास नहीं होता और अपने अपने नियोगिनी को लेकर के वे जीवन पर्यंत सागरोपमायु तक वहाँ पर रहते हैं। ये परिवार वालों के साथ रह करके भी लोकांतिक देव एक प्रकार से ब्रह्मचारी रहते हैं। वे रंगीन वस्तुओं से भी दूर रहते हैं। रंगीन का मतलब बोलो। हाँ, और कुछ ब्रह्मचारी तो है ना, धोती तो पहनते हैं और आप भी लोग धोती पहनते हो, लेकिन उन धोतियों में भी किनारा तो रह ही जाता है। क्या बोलते किनारा है ना। हाँ, तो वो किनारा क्या है, उसके बिना तो ब्रह्मचर्य जैसा लगने लग जाता। और किनारा रहेगा तो पक्का है वह परिवार बसाने वाला है, ऐसा लगता है क्या नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो देखता हूं तो लगता है उन किनारों में अब धीरे धीरे किनारे जो है ना बढ़ रहे हैं। जैसे महिलाओं में भी किनारा, साड़ी की जो किनारा है वो बढ़ते बढ़ते लगता है बनारसी साड़ी वगैरह में, किंतु पुरुषों में भी वह धीरे धीरे हथकरघा के भले ही हो, लेकिन उसमें भी किनारा आ गया है। हाँ? हाँ, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहीं कहीं पर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लाल लाल रंग इस पूरा का पूरा वह यह रंगीन स्वर्गों में होते हुए भी पंचम वहाँ पर अगम्य स्थान माना है। अगम्य स्थान का अर्थ ये है न गम्यते तत्स्थानम, वह स्थान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल वहाँ पर वह देवर्षि ही रहेंगे। ऋषि क्यों कहा? वे वहाँ पर किसी प्रकार से स्त्रियों के संपर्क से नहीं रहते हैं, इसलिए उनको भी हम अप्रविचार कह दें तो कोई भी अन्योक्ति नहीं है। हाँ? ये मैं भी कह रहा हूँ, इनका कार्यक्रम बहुत उत्कृष्ट है अन्य देवों की अपेक्षा से। ये पूरे जीवन में मुनि रहते हैं। मुनि होने के उपरांत भी ये अन्य किसी विषय को इष्ट नहीं समझते, केवल राजा राणा छत्रपति के असवार। सवार तो नहीं होते हो, लेकिन असवार। हाँ, अकेले रहते हैं और वे
शुद्ध वस्त्र जिसको बोलना चाहिए, रंगीन नहीं, मुकुट इत्यादि भी विशेष नहीं, हो भी वैराग्य परक ही सारा का सारा, और हमेशा हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते थे। मुख्य रूप से यह स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा साधन है। गुरुजी इसको अनुप्रेक्षा को वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को पैदा करने के लिए उपावन, उपावन का अर्थ जो है ना उपवन के भांति है। जैसे उपवन में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर शांति का अनुभव और वहाँ पर सामय करने में मन लगने लग जाता। ऐसे ये 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य को दृढ़ और उत्कृष्टता की ओर ले जाना वाला है। ऐसे लोकांतिक देव वहाँ पर ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं, इसलिए उनको देवों में ऋषि तुल्य माना है, उनको देवर्षि कहा है। इसलिए ऋषि लोग तो कभी भी प्रविचार वाले हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ऋषि उपाधि केवल लोकांतिकों को ही दिया गया है तत्वार सूत्र में। इस प्रकार यह हमारा लोकांतिकों के लिए भी अप्रविचार कहने में कोई बाधा नहीं। वेद की उदीर्ण होते हुए भी उन्हें अप्रविचार हम कह सकते हैं वहाँ पर, और उनको लेशा की अपेक्षा से शुक्ल लेशा कहा है। और दूसरी देखो उनकी उम्र वहाँ पर 8 सागर की है बताया है, किंतु अन्य जितने भी वहाँ पर के जो देव है वो उस प्रकार की नहीं है। वो इस प्रकार उस प्रसंग में इनकी विशेषता बताई। इसके अलावा भी ये जितने भी हैं लोकांतिक वो सारे के सारे एक भवावतारी है, और एक ये प्रकार से वे क्या करते हैं 12 अंग और 14 पूर्व, एक प्रकार से वे बादशाह के पाठी होते हैं, और तको तत्व ज्ञान की अपेक्षा से उनका अप्रासंगिक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, इनका जीवन बहुत शुद्ध। एक और ये आवागमन में ज़्यादा किसी भी प्रकार से रुचि लेते ही नहीं हैं, जबकि इन 16 स्वर्ग तक वाले सब गति वाले होते हैं, लेकिन ये सारे अपने अपने परिवार को लेकर के चले जाते हैं। सुनो तो इनका परिवार लाखों का है, लेकिन सभी एक समान हैं, इसलिए वे अन्यत्र कहीं विहार करते नहीं। लेकिन एक अपवाद है, जब तीर्थंकर घर से बाहर निकलते हैं उस समय आकर के कहते हैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो, आपका जीवन धन्य है। प्रभु आपने जो विचार किया है इसका हम सार्थ समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार सब लोग हो। आप धन्य हैं, आपका वैराग्य बहुत ही अच्छा। आज भी वह लौकांतिक देव 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं,
तो वहीं से वह बाहर निकल करके आते हैं। लोग कहते हैं ये समूह शरण में नहीं जाते, हमें समझ में नहीं आता। नहीं समझे, जब इतने आ ही गए हैं गृहस्थ आश्रम में, जब तक है घर में हैं, तब तक ये भविष्य में तीर्थंकर होने वाले उनके समर्थन के लिए जब आ गए हैं, वहाँ से गति हो गई है, तो समूह शरण में जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आ सकते हैं, उसमें क्या बात नहीं। ये देवर्षि है, सभी प्रकार के वहाँ पर मुनि महाराज रहते हैं, सुनते हैं समूह शरण में। ये भी देवर्षि पहले भी थे और वर्तमान में देवर्षि है, और आगे भी ये निश्चित एक भाव के बाद ऋषि बनेंगे ही, इसलिए उनको वहाँ पर जाने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा भाव है, इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्मः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला भाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीनाज अनिल कुमार जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना भाई बेटीलाल जैन पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यशाली किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।